हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। 9th क्लास का बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, लेकिन इजी बहुत है अगर आप ध्यान से करते हो तो। अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गया ना पूरे चैप्टर में, आपको इससे इजी कुछ भी नहीं लगना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसको चेक करेंगे। ट्रायंगल पे तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है वही क्लियर हो गया देन ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी हम किस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या चीज है? कोई भी दो ऐसी फिगर्स, ठीक है, एनी टू फिगर्स which have same shape and same size। कोई दो ऐसी फिगर जिनका शेप और साइज है वो इक्वल हो, मतलब क्या चीज है हमारे पास वो एग्जैक्ट। अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के ऊपर रखूं तो उसको कंप्लीटली कवर कर ले अच्छे से, ना उससे बाहर जाए ना उसमें से कुछ छोड़े, बिल्कुल मतलब उसके एजेस के ऊपर एजेस आए, ऐसे उसकी बाउंड्री के ऊपर उसकी बाउंड्री आए, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। उन फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम बात करें ट्राइंगल्स की, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो, कोई भी दो फिगर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ स्क्वायर्स की। एक मेरे पास ये स्क्वायर है जिसकी मैंने मान ली जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या कर लिया, दूसरा एक ऐसा ही फिर से एक मैंने स्क्वायर मान लिया जो कि इसकी भी साइड्स 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर है। तो अगर मैं एक स्क्वायर को उठा के, क्योंकि देखो इनके जो डायमेंशंस हैं बिल्कुल सेम है, इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, शेप बिल्कुल सेम है इसकी भी। अब देखो साइज, इसकी भी जो साइड्स है वो सारी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है, तो ये भी इसकी भी कितनी है 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर और, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एक स्क्वायर को उठा के दूसरे के ऊपर रखूंगी तो एग्जैक्ट ये ऐसे ही आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये दो हैं, साइड में से देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन वैसे हमें नीचे दूसरा जो दिखाई वो नहीं देगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को, ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक अगर स्ट्रक्चर एक फिगर अगर दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले अच्छे से, कवर करने का मतलब ये है कि उसमें से कोई भी जो एरिया है वो ना बाहर निकले या ना उसके कम रहे, बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक और छोटा सा आपके मैथ में भी गिवन है, अगर आप अच्छे से थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ते हो तो वहां पे भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे 1 रुपये के 2 कॉइन लेती हूँ, जो 2 कॉइन्स हैं 1 रुपये कॉइन्स, लेकिन कंडीशन ये है वो सेम ईयर में मैन्युफैक्चर होने चाहिए, वो मतलब जो सेम साल के होने चाहिए। कहने का मतलब ये है जो रुपीस हैं वो पब्लिश जब हुए हैं, बने जब हैं, तो वो सेम ईयर के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 रुपये जब लिए तो क्योंकि देखो साइज जो डिजाइन है वो आप देखते होगे चेंज हो जाता है, साइज छोटा बड़ा हो जाता है अगर अलग अलग साल के लेंगे, लेकिन अगर वो एक ही साल में बने हैं तो 2 रुपये जब हमने 2 जो सिक्के लिए हैं 1-1 रुपए के, तो अगर मैं एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखूंगी तो एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर दूसरा ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कुछ भी जगह ना बाकी बचेगी ना उसमें से कुछ कम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्ट वो क्या करेगा उसकी बाउंड्री के ऊपर, यानी जो आउटर बाउंड्री है इस सिक्के की, इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास जो फिगर्स होती हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर लेती हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर कर लेती हैं अच्छे से, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायंगल्स की ही बात करें, सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास यही है कि उनकी जो शेप
और जो साइज है, डायमेंशन है, वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बोल दूं मेरे पास एक स्क्वायर है, एक मैंने ट्राइंगल ले ली, अब इसकी भी सारी साइड मैंने 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर रख ली, ठीक है, ये ठीक है। अभी हमारे पास देखो साइड्स तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन शेप, यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, तो शेप तो सेम नहीं हुई ना। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर इसके ऊपर रखूंगी तो ये ऐसी कुछ बनेगी मेरे पास, ये। अब इतना पोर्शन तो इसने कवर कर लिया, ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसने कवर कर लिया इसका, जो स्क्वायर का, बट ये वाला जो पोर्शन है वो तो बच गया ना बाकी। बट ऐसे नहीं होना चाहिए, ना कुछ कम रहना चाहिए ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे एक और स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर और है, इसकी 2 मीटर 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ऐसी हमारे पास क्या कर ली, मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर साइड्स हैं, और दूसरा मैंने स्क्वायर ले लिया 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर साइड्स हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला मैंने रूल कर लिया कि जहाँ पे जो डायमेंशन सेम थे, कि जो साइड थी वो 1 मीटर की ही थी सारी के सारी दोनों फिगर्स की, बट शेप अलग थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो शेप सेम ले ली, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 1 मीटर वाला है ये 2 मीटर वाला है, इसकी साइड 2 मीटर की है, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है 1 मीटर की है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये इसको कवर तो कर लेगा, लेकिन बाहर जो ऊपर वाले का पोर्शन है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसकी बाउंड्री इसके ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। या इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखूंगी तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा इसके अंदर, तब भी जो बाउंड्रीज है वो कवर नहीं हुई, मतलब बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री, इसकी जो मतलब बाउंड्रीज हैं आउटर, वो उसके एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ना छोटी ना बड़ी, ऐसे नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, या तो उनकी शेप सेम नहीं है या तो उनका साइज सेम नहीं है, देन हम उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास कोई भी दो फिगर जिनका सेम शेप हो सेम साइज हो, वो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और सेम शेप और साइज होने का मतलब क्या है, जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्ट वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर करनी चाहिए, ठीक है, ना कुछ बाकी बचना चाहिए ना कुछ कम पड़ना चाहिए। तो ये ऐसा, अगर हमारे पास फिगर्स हैं, बाउंड्री एक फिगर की बाउंड्री के ऊपर दूसरी की जो बाउंड्री है, एजेस हैं, वो आ रहे हैं, देन हम उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अब फिर हमारे पास बात आई, जो हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या है वो आपको समझ आ गई, और सभी की सभी फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, सेम शेप फिगर की और सेम साइज होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ही हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी वहां पे है, अगर एक भी नहीं हो रही देन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर बात आई हमारे पास, हम ट्राइंगल्स को कैसे बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है अपने पास, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब है 3, एंगल्स मतलब एंगल यानी कोण, कोण इनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 3 एंगल्स,
तीन कोण जिस फिगर के हों उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो ट्रायंगल क्या है, अ क्लोज्ड एरिया बिटवीन थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो एरिया होगा, मान लो मैंने एक ये लाइन वाली खींच दी, अब ये दूसरी खींच दी, अब तीनों साइड एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन इन दोनों को कर रही है, ये वाली इन दोनों को कर रही है, और ये वाली जो लाइन है इन दोनों को कर रही है। तो यहाँ पे तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का अब ये जो एरिया बच गया इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल है। ठीक है, सिंपल अगर सिंबल की हम बात करें तो ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो एक ट्रायंगल जो होती है उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। यहाँ पे देखो, अब अगर इस क्लोज्ड फिगर में से जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो मैंने निकाल दिया, जो लाइंस थी ये निकाल दिया, तो अब देखो ये कुछ ऐसे बन गई। तो ये थ्री साइड्स है, एक दो तीन, तीन साइड्स हैं। और उसके बाद अब दो साइड के बीच में अब दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे एक एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल, फिर ये दोनों जब जहाँ पे कट करें ये वाला एंगल। मैं दोबारा से बना देती हूँ इसको, ताकि क्योंकि इसमें मैंने सेट कर दिया था ये वाला पोर्शन, तो आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं दोबारा से बनाती हूँ ये। तो ये कुछ ऐसा बना, जब तीन इंटरसेक्टिंग लाइन हमने ली थी तो अंदर वाला पोर्शन जो आया था वो कुछ ऐसा आया था। थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बनाया है अब की बार। तो ये तीन साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब मैं इसको है ना एक नाम दे देती हूँ कि ए बी सी। ये ट्रायंगल हमारे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए बी सी और सी ए बी सी ए, ये तीन क्या है, इसकी साइड्स हैं, थ्री साइड्स। अब जब दो लाइंस जहाँ पे मिलेंगी, दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे कोई ना कोई एंगल वो बनाएंगी। दोनों के बीच में एक जो एंगुलर रोटेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक एंगल बनेगा। तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो थ्री एंगल्स हैं, थ्री एंगल्स। तो एंगल को हम, एंगल का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थ्री एंगल्स हैं, इसके थ्री साइड्स हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होंगी, तीन एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे जहां पे दो लाइंस मीट करेंगी उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे ए बी और सी ए जहां पे मीट करी, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, ए, तो ए इसका वर्टेक्स है। ए बी और बी सी कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो ये इसका वर्टेक्स है। बी सी और सी ए कहाँ पे मिल रही है, सी के ऊपर, तो सी इसका वर्टेक्स है। तो इसमें कितने वर्टेक्स है टोटल हमारे पास, सिर्फ बिंदु जिसको बोलते हैं वर्टेक्स को हिंदी में, तो तीन आ गए वो हमारे पास। तो इसमें क्या होंगे, थ्री वर्टेक्स की अगर प्लूरल करेंगे तो वर्टिसेस बन जाएगा। तो थ्री वर्टिसेस हैं इसके, दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल क्या होती है, तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो क्लोज्ड एरिया जो बन गया हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल हमारे पास सबसे पहले तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगल मतलब तीन कोण। तो तीन कोण होंगे, तीन कोण बनेंगे तीन साइड्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसकी थ्री साइड्स होंगी, थ्री एंगल्स होंगे और थ्री वर्टेक्स होंगे। ये होता है हमारे पास एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको समझ आ गया। अब हमने कॉन्ग्रुएंसीज की चेक करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी का अगर आप देखो, ट्रायंगल का मीनिंग हमें समझ आ गया, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग हमने समझ लिया। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो टॉपिक हमारा बन जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इसको हम समझेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे या क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल।
जो 9th क्लास है उसका जो मैथ है आपका थोड़ा एनसीईआरटी का जो है मेनली, वैसे पूरा ही आप कोई रेफरेंस अगर ले रहे हो तो उसमें भी यही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा दे देते हैं आपको समझने के लिए, अदरवाइज तो टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। तो जो 9th क्लास का मैथ है वो थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, अगर आपको वो समझ आ गया अच्छे से देन फिर आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर वो काफ़ी डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें कोई कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती, थ्योरी है उसके अंदर वो आपको समझनी होती है। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गई, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गए, फिर वो फॉर एवर के लिए हो जाएगा, आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राइंगल के जो मीनिंग है और लिख देती हूँ एक बार रफली। तो ट्राइंगल का सिंबल क्या है अभी मैंने बताया था, ये वाला छोटा सा हम यूज करेंगे। तो जैसे मैं अगर किसी ऐसे ए बी सी लिख के इसके आगे अगर ये लगा दिया तो हमें समझ जाना है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करा है, ट्राइंगल को। अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल हो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको समझ जाना है थोड़ा। और ये अगर सिंपली ऐसा वाला है, तीसरी साइड नहीं है, तो वो एंगल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल का सिंबल, और ट्राइंगल का मतलब क्या है, 3 साइड्स 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस, ये होगा। अब हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अलग अलग टर्म हमने समझ ली है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, अच्छे से एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दो फिगर को कंपेयर करते हैं, अगर उनका साइज और शेप बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, अगर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो उनके जो एजेस हैं एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आ जाए, ना कुछ उसमें से बाकी बचे, ना कुछ ज़्यादा रहे, ठीक है, या ना कुछ कम रहे, तो उसमें उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल हमने समझ लिया अच्छे से ट्रायंगल क्या है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हम चेक करेंगे तो इतना तो आपको समझ जाएगा, यहाँ पे हम दो फिगर्स की बात करते हैं, क्योंकि तभी तो हम कंपैरिजन करते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी, अगर वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को की हम बात करेंगे तो वहां पे दो ट्रायंगल्स लेंगे। सिंपल कॉन्ग्रुएंसी में दो फिगर मैंने बोला था, बट यहाँ पे मैं पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रही हूँ कि हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करेंगे। तो वहां पे हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये, मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे मैंने एक दूसरी ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये मैंने दो ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी जो कोरस्पोंडिंग, यहाँ पे एक कोरस्पोंडिंग वर्ड आएगा, वो आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। कोरस्पोंडिंग का मतलब है, अगर मैं इसकी इस वाली साइड की बात कर रही हूँ तो इसकी ये वाली इसकी साइड के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर इसका मैं इस वाली ये वाली साइड की बात करूँ तो इसको हम इस वाली साइड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो इसकी नीचे वाली साइड के साथ कंपेयर करेंगे। ये वाली चीजें हैं। अगर मैं वर्टेक्स बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ये मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा इसी सेंस में, ए बी सी गया है तो इसको भी पी क्यू आर ही लिखूंगी मैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे इसके अंदर ये वर्टेक्स। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, मान लो इस फिगर को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगी। ठीक है, मैंने ए बी जो है उसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है पी क्यू आर के साथ, ए बी सी की पी क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंसी अगर चेक करनी तो ये वाली फिगर मैं उठाऊंगी, एज इट इज इसके ऊपर यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, तो एज इट इज जब इसके ऊपर रखूंगी तो जो ए वर्टेक्स है वो उसकी पी के ऊपर आना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। बी जो है वो एग्जैक्टली क्यू के ऊपर आना चाहिए, और जो सी है वो एग्जैक्टली आर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स आ गए। अब ए बी जो लाइन होगी वो पी क्यू के ऊपर आनी चाहिए, ए सी जो लाइन होगी वो पी आर के ऊपर आनी चाहिए, और जो बी सी लाइन है वो क्यू आर के ऊपर आनी चाहिए।
एंगल ए जो है वो एंगल पी के ऊपर आना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के ऊपर आना चाहिए, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के ऊपर आना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वर्टेक्स, कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे को कवर करेंगे अच्छे से, उसके ऊपर आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उस तब हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक की कि जो इसका फर्स्ट वर्टेक्स है, यहाँ से हमें पता करना है कि पहला इसका कौन सा है, यहाँ पे ए है तो इसका पहला इसके पहले वाला, तो ए के ऊपर आना चाहिए, बी के ऊपर आना चाहिए, सी आर के ऊपर, ऐसे ए पी के ऊपर, बी क्यू के ऊपर और सी आर के ऊपर। ऐसे अगर वर्टेक्स आएंगे बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर अच्छे से कवर करेंगे, देन हम उनको बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी मेरी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 3 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने कुछ लिख दी इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर, ए बी पहले दो को मिला के, तो इसकी पहले दो को क्या मिला के क्या बनेगी पी क्यू क्या कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। इसको रोटेट भले ही कर दो आप, अगर थोड़े से अगर आप ऐसे चेंज करोगे तब भी, लेकिन लाइंस वही रहनी चाहिए, जैसे इसकी ए बी है तो इसकी पी क्यू ही रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारी बनेगी इन दोनों को मिला के बी सी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मिला के क्यू आर बननी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को मिला के सी ए कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो अब इन दोनों को मिला के आर पी बनेगी, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे इसकी फर्स्ट साइड के इक्वल, सेकंड साइड जो सेकंड के इक्वल, और थर्ड साइड थर्ड के इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। ठीक है, वर्टेक्स ए वर्टेक्स पी के ऊपर, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू के ऊपर, और अगर वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर के ऊपर, अगर ऐसे हमारे पास ट्रायंगल्स बनेंगी देन ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक थर्ड ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये वाली ट्रायंगल है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई एफ, तो ये मैंने बोल दी 3 सेंटीमीटर, ये मैंने बोल दी 4 सेंटीमीटर, और ये मैंने बोल दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने अभी चेक किया कि जो इसकी फर्स्ट साइड है वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, और थर्ड थर्ड के इक्वल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कैसे बनाओगे, वो बनेगा आपके नाम से, जो ट्रायंगल का आपने नाम दिया है ए बी सी, तो पहले दो को मिलाओगे वर्टेक्स को ए बी को, तो फर्स्ट आ गई, तो इसके पहले दो को बनके क्या बनेगी पी क्यू, फिर लास्ट वाले दो को सेकंड साइड आ गई, थर्ड साइड फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से बन जाएगी, तो ऐसे, तो इसकी फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से बनेगी इसकी थर्ड साइड। तो अगर ऐसे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन ही हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने चेक कर ली, तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की मैं बात कर रही हूँ जब से, तो लेकिन सिंबल जो है कि कॉन्ग्रुएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये जो सिंबल होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, कि दो अगर ट्राइंगल्स के बीच में मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया, दैट मीन्स वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं साइड्स एंगल्स एंड वर्टेक्स वो इक्वल हैं, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर मैंने बोला, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ट्राइंगल क्यू पी आर, तो अब इसका फर्स्ट वर्टेक्स क्या होगा क्यू हो गया, बट इसका क्या है ए है, इसका सेकंड वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास पी हो गया, तो इसका कितना है बी है। तो अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन क्या है ए बी है, लेकिन इसकी क्या हो गई क्यू पी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू पी ए बी क्यू पी, ठीक है,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे, अब ये भी सेम आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं क्यू आर पी कर दूं, ऐसे मैंने चेंज कर दिया कि क्यू आर पी, अब भी ट्रायंगल तो वही वाली है, क्यू आर पी ट्रायंगल तो वही वाली, वही वर्टेक्स है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में फर्क पड़ जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट क्या, इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेंगी वो बनेगी ए बी, बी सी एंड सी ए, इसकी बनेंगी पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी, इसकी बनेंगी क्यू आर, आर पी एंड पी क्यू, ऐसे। तो इसकी फर्स्ट साइड कितनी है, ए बी कितनी है 4 है, इसकी फर्स्ट साइड पी क्यू कितनी है 4 है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो इसकी फर्स्ट साइड कितनी बनेगी क्यू आर कितनी है 5, बट इसकी फर्स्ट साइड कौन सी थी ए बी 4, तो यहाँ पे सेम वाली मैंने ट्राइंगल ली, लेकिन उसके वर्टेक्स मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, जो पी क्यू आर थी वो मैंने क्यू आर पी बना दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्टेक्स अगर चेंज हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं आई, वो देखो बिल्कुल सेम है, साइड सारी वही की वही है, ये भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के तो कॉन्ग्रुएंट होगी, बट ए बी सी विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए, आप किसी दूसरी वाली साइड को नहीं चेक कर सकते कि भाई हाँ मैंने इसकी फर्स्ट उठा ली, इसकी सेकंड उठा ली, ठीक है भाई, इसकी भी एक 4 है, इसकी एक 4 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 3, ऐसे हम चेक नहीं कर सकते कि वो डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, हमें चेक करना है कि वही साइड होनी चाहिए उसके इक्वल, इसकी फर्स्ट साइड उसकी फर्स्ट के इक्वल, इसकी सेकंड साइड उसकी सेकंड साइड के इक्वल, इसकी थर्ड साइड उसकी थर्ड साइड के इक्वल, इसका फर्स्ट एंगल इसके फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल इसके सेकंड एंगल के इक्वल और थर्ड एंगल थर्ड के इक्वल, ठीक है। इस ये होता है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोरस्पॉन्डेंस है वो हमारे पास चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको यूज़ करना ही होगा आपको, अदरवाइज तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि सेम ट्राइंगल्स थी, लेकिन सिर्फ वर्टेक्स चेंज करने से की वजह से एक बार वो कॉन्ग्रुएंट थी, दूसरी बार में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे आप चेक कर सकते हो इसके अंदर कि क्या करना है आपको, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो चेक करने हैं, अगर वो इक्वल है देन ही हम बोलेंगे कि क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होंगी, तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, डेफिनेशन क्या होगी, एनी टू ट्रायंगल्स easy, for example triangle ABC and triangle PQR, ये ABC की जगह PQR की जगह कुछ भी हो सकता है, ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड लिया है आपको समझाने के लिए कि any two triangles is ABC and triangle PQR will be congruent if and only if एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये कंडीशन होगी तब ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब यहाँ पे हो सकता है साइड्स, एंगल्स एंड बोथ, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे कि अगर
इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल हैं, देन ही हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो कैसा लिखेंगे उनको, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्रायंगल ए बी सी, फिर ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इक्वल टू, और उसके ऊपर ये एस टाइप लिखना है आपको, फिर ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड साइड या फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड एंगल हम कैसे चेक करेंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। वो आपकी इस वाली ट्रायंगल नाम से, जो ट्रायंगल का नाम आपने दिया है उससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बात किया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड्स भी आ सकती हैं, एंगल्स भी और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हैं कि कब हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है, कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम शो कर सकते हैं कि दो गिवन ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसकी हमारे पास 4 कंडीशंस हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि उन कंडीशंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर बेस्ड हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ कि जो साइड्स एंगल्स और बोथ की हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं से के ऊपर बेस्ड, अब मान लो मैंने अगर दोनों साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी, दोनों ट्रायंगल्स की, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, तो अगर दोनों में से एक चीज भी दिखा दी तो दूसरी अपने आप से ही हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं CP/CT रूल। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, यूज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब हम जो 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को चेक करेंगे उनको हम यूज करेंगे। वहीं पे हम जो CP/CT रूल है वो यूज करेंगे। और CP/CT रूल कहाँ से आया है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। CP/CT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर दो जो ट्रायंगल हैं उनको मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया कोई भी एक चीज से, कि भी या तो मैंने उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी या तो मैंने एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा, ठीक है, वो अपने आप ही उनका सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग दिस रूल, जिसको हम बोलते हैं CP/CT रूल, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स रूल, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे एग्जाम जब हम करेंगे, जो कंडीशंस करेंगे उनके एग्जांपल्स जब करेंगे। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पे हमने अच्छे से समझा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ट्रायंगल्स क्या होती हैं और उनकी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हमने यहाँ पे अच्छे से समझा, सिंबल क्या है, कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया, देन जो आगे कंडीशंस होंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।